क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस गिवन है ना वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के सारे रिजल्ट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरियंस जो है 9 और 9.25 गिवन है रिस्पेक्टिवली। इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस 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 एंड दिस, अगर 6 ऑब्जर्वेशन ये हो हमारी, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, तो अदर 2 ऑब्जर्वेशन क्या होंगी वो हमने फाइंड आउट करना है। भाई लॉजिकल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, तो हम यहां पे लिख लेंगे n इज इक्वल टू हमें 8 दे रखा है। ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू दे रखी है हमें वो क्या दे रखी है, मतलब एक्सआई जो दे रखी है 6, 7, 10, 12, 12 और 13। 2 मिसिंग है, 2 हमें नहीं पता, तो इन 2 को क्या करेंगे हम मान लेंगे। लेट 2 ऑब्जर्वेशन, वो क्या मान ली हमने x और y। मीन्स हमें x और y की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है, बस ये काम है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें मीन क्या दे रखा है वो राइट डाउन कर लो। मीन मतलब x बार दे रखा है हमें, वो है 9, और हमें वेरिएंस दे रखा है वो दे रखा है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 9.25। मीन्स इन दोनों के फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन होगा हमारा यहां पे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले मीन देखते हैं। हमारा मीन किसके इक्वल होता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या आया, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सब का क्या करेंगे हम सब। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13, और जो 2 मिसिंग है उनको क्या मानना था, x + y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इज इक्वल टू किसके हो गया, x बार की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9 इक्वल टू इन सब का सम देख लो क्या आता है हमारा। यहां पे इन सब का सम करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 60 + x + y डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे क्या हो गया, 8 9 = 72 इज इक्वल टू 60 + xy। 60 को इस तरफ लेके आएंगे तो x + y की वैल्यू जो आ गई वो देखो ध्यान से कितनी आ गई, 72 में से 60 गया 12, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन तो आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मुझे ऐसे ही नेगेटिव में कोई इक्वेशन मिल जाए x - y = समथिंग, तो इजिली सोल्व आउट करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो वो कैसे निकालें हम x - y की टर्म, वो हमारी किससे निकलेगी अब, वेरिएंस से, क्योंकि ये भी तो हमें गिवन है, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं अब। तो यहां पे वेरिएंस जो होता है हमारा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi - x बार का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है ये बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर लो भाई, वेरिएंस जो निकलेगा हमारा कैसे निकलेगा, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 1/n की वैल्यू क्या है 8 रख दी हमने, इनटू में यहां पे क्या होगा हमारा सम का साइन आएगा। सबसे पहले देखो xi की वैल्यू क्या है हमारी, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है ये 6, 7, 10, 12, 12, 13, यहां पे x हो जाएगी, ये y हो जाएगी। इनमें से हमें x बार को सब्ट्रैक्ट करना है। x बार की वैल्यू क्या गिवन है 9, तो देखो 6 - 9 कितना हो गया, -3, तो -3 का स्क्वायर, ये निकाल रहे हैं हम। फिर प्लस का साइन, समेशन है तो सबको प्लस करेंगे। 7 - 9 किया -2 का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर 10 - 9 किया 1 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। प्लस में 12 - 9 किया 3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर 12 - 9 करेंगे, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 13 - 9 करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में x मानना था, x - 9 करेंगे तो इसको लिखेंगे x - 9 का स्क्वायर, प्लस में y - 9 का स्क्वायर। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, कुछ नहीं किया है, बस क्या किया हमने, xi में से x बार की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते गए, उनके स्क्वायर को ऐड कर दिया, और कुछ भी नहीं हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है।
अब यहां पे देखते हैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 9.25 रख सकते हैं हम यहां पे 9.25 इस 8 को यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर अभी मत करो पॉइंट वाली टर्म्स को अकेला ही रहने दो। ये 1/8 इंटू -3 का स्क्वायर किया 9 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो जल्दी एक्स स्क्वायर प्लस में 81 और यहां पे माइनस का 9 टू जा 18x क्या आ गया 18x इस पे ओपन करो प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 81 और माइनस में 18y हो गया ओपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे 9.25 इज इक्वल टू 1/8 इंटू इन सबको ऐड कर लो क्या आता है यहाँ पे 81 दे रखा है 16 9 वगैरह जो भी हैं इन सब का हम क्या करेंगे सम निकाल लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो गया इनका सम 210 आ गया, इन सब का सम 81 और 81 का। फिर क्या बचा हमारे पास प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, यहां पे माइनस का 18x है यहां पे माइनस का 18y है तो कॉमन क्या आ गया माइनस का 18 अंदर बच गया x प्लस वाई। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब देखो x प्लस वाई की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू क्या है 12, यहां पे 12 पुट कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक बार। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 जा 72 और 8 की 0.25 से करेंगे तो 2 72 और 2 क्या हो गया हमारा 74 इज इक्वल टू यहां पे क्या है 210 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 18 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 12, ये आ गया। आ गया या नहीं आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे देखो मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू ये भी और ये भी इस तरफ आ जाएंगी, क्या आ गया 74 माइनस 210 प्लस में 18 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 216। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया यहाँ पे 216 में 74 ऐड करेंगे 290 में से 210 गया तो ये आ गया 80। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। समझ में आ गया यहां तक? और क्या था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, ये इक्वेशन नंबर थी हमारे पास फर्स्ट। बस और कुछ काम नहीं है, अब इनका यूटिलाइजेशन होना है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहां पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दे रखा है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसको तो हम यहां पे कहीं पुट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर लिया इसका भी स्क्वायर कर लिया, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। यहां पे क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 था, यहां पे ये वैल्यू पुट हो सकती है तो 80 प्लस में 2xy इज इक्वल टू 144। तो 2xy की वैल्यू क्या आ गई यहां से देखो 144 माइनस में 80 तो 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया 144 में से 80 गया तो हमारा 64, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3। अब इनका यूज करके हमें क्या करना है x माइनस वाई निकालना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैसे निकाल लें ध्यान से देखो। ये जो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या कर दूं मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में क्या कर दिया 2xy, यहां पे क्या हो जाएगा 80 माइनस 64 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया या नहीं बन गया, बन गया ना। और 80 माइनस 64 क्या हो गया 16, तो यहां से देखो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, स्क्वायर उस तरफ जाएगा अंडर रूट 16 तो x माइनस वाई क्या आ गया मेरा प्लस माइनस 4, क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो मेरे पास देखो एक तो ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा यहाँ पे y से y कैंसिल 2x इज इक्वल टू 12 और 4 क्या हो गया 16 और x किसके इक्वल आ गया 16/2 मतलब क्या आ गया 8। x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y की वैल्यू क्या आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है
तो यहाँ पे x की जगह 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। यही तो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, दूसरा केस भी बन सकता है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू -4 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है, हमारे दोनों केस लेके सोल्व आउट करना है। इनको सोल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब x और y की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हमारी हो सकती हैं, जिससे हमारा मीन और वेरिएंस जो होगा वो 9 और 9.25 होगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक बार वीडियो दोबारा देखोगे आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस जो है वो 8 और 16 दे रखा है हमें रिस्पेक्टिवली। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4, 10, 12 और 14, उन 7 ऑब्जर्वेशंस में से 5 ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखी हैं। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, तो अदर 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ही है हमारा। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। n की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और मीन और वेरिएंस दे रखा है। मीन मतलब x बार की वैल्यू हमारे पास 8 है और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 16। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में अपने राइट डाउन कर दिए। अब उसके बाद हमें 2 ऑब्जर्वेशन अपनी जो फाइंड आउट करनी है उनको क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या मान लेते हैं हम, x और y। 2 मान ली हमने, x और y है कोई। ठीक है, तो अब जो हमारा मीन होगा x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन ऐसे ही तो निकलता है। अब देखो यहां पे x बार किसके इक्वल आता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, क्या है पहली 5 जो दे रखे हैं 2 + 4 + 10 + 12 + 14 और 2 हमने मानी थी वो क्या है x + y और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 7। तो यहां से x बार की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो क्या हो गया यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 7 से इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पे 14 और 12 26 36 40 42 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे 8 7 जा क्या हो गया हमारा 56, 42 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 42 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहां से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 56 में से हम 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू 14। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 आ गया। अब अगर मेरे पास कोई x माइनस वाई की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए तो मैं x और y को इजिली सोल्व आउट कर सकता हूं और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मैं x और y की। तो हमें अब क्या करना है, जो वेरिएंस गिवन है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस वाई की कोई इक्वेशन। बस ये काम रह गया हमारा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब ध्यान से देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। वेरिएंस किसके इक्वल होगा हमारा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का स्क्वायर। ऐसे ही तो निकलेगा। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं हम। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारी 16, यहां पे 16 पुट कर लेंगे। 16 इक्वल टू 1/n की वैल्यू क्या है हमारी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर लिया इनटू में। यहां पे देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी थी हमारी 2 और x बार कितना गिवन है हमारा 8, तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे 4 माइनस 8 का स्क्वायर -4 आ गया, -4 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। फिर 10 माइनस 8 करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 12 माइनस 8 करेंगे 4 का स्क्वायर, 14 माइनस 8 करेंगे 6 का स्क्वायर और जो 2 टर्म हमने मानी थी वो x और y, x माइनस 8 का स्क्वायर और दूसरा क्या आएगा प्लस में y माइनस 8 का स्क्वायर।
यही तो होगा इनका सम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। यहाँ पे देखो 16 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और हमारा क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 और 4 11, 16 7 जा 112। यहाँ पे क्या आ गया 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 16x। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 64 और माइनस में 16y। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या आता है यहाँ पे 112 इज इक्वल टू, इन सबको क्या कर लो ऐड, साथ में 64 और 64 को भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो सम आ जाएगा वो देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। तो ये जो सम आ गया मेरा, ये आ गया 236, ठीक है। फिर प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो माइनस का 16x है माइनस का 16y, तो माइनस का 16 कॉमन लेके मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्लियर है। फिर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखो x प्लस वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 14, तो यहाँ पे मैं 14 रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास 112 इज इक्वल टू 236 माइनस में 16 की मल्टीप्लाई करो 14 से, तो कितना हो जाएगा 224, तो 224 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 236 में से 224 गया तो 12 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112 में से 112 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सिंप्लीफाई किया है। 236 में 224 गया तो 12 को इस तरफ लेके आए, 112 में से 12 गया तो हमारा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल था। अब इसके बाद क्या करें कि हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए, क्या कर सकते हैं हम। अब देखो अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो देखते हैं क्या आता है। ये इक्वेशन थी हमारी, इसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 100, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 रख सकता हूं मैं, 100 प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। तो यहां से 2xy की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 196 माइनस 100, तो 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 96। एक वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब काम हो गया है बिल्कुल सिंपल। हमें क्या करना है, देखो जो हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इस इक्वेशन में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकंड, थर्ड को फ्रॉम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लूं। सेकंड इक्वेशन को यहां पे लिख देते हैं, वैसे आपको अच्छा रहेगा याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 था, ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब उस पेज का काम खत्म है, यहां पे आ जाओ, मेन फोकस यहां पे करो। सब्ट्रैक्ट करना है हमें थर्ड इक्वेशन को सेकंड से, क्यों किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 96। हो गया है नहीं हो गया। अब मुझे ये बता दो ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है या नहीं है, आ गया ना मेरा x माइनस वाई की टर्म में कुछ कुछ, तो 100 माइनस 96 क्या हो जाएगा 4, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 4। देखो एक तो इक्वेशन x प्लस वाई की फॉर्म में थी, एक आ गई मेरी x माइनस वाई की फॉर्म में, सिंपल हो गया काम। अब x y की y वैल्यू तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, तो यहां पे क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, किसका यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक तो +2 ले लेंगे, एक दूसरा केस क्या बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दो केस बन गए, इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल आउट। यहां से क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 14 और 2 क्या हो गया हमारा 16। x की वैल्यू क्या आ गई 8, एक तो टर्म आ गई x की वैल्यू 8। यहां पे 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहां पे किसी में भी पुट कर लो x की जगह 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो x 8 y 6, मतलब दो टर्म हमने निकालनी थी अपनी, तो x 8 होगा y 6 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x 6 आ जाएगा y 8 आ जाएगा। मतलब ये हमारे दो हैं पॉसिबल नंबर्स। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4। ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन में कहा है कि 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 एंड 4 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो हमारा न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, अपने 6 ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लो अपने पास से। लेट 6 ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये मान लीजिए हमने क्या है हमारी 6 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसका मीन अगर मैं निकालू x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है। ऐसे ही तो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिकल है। x बार की वैल्यू हमें देखो, मीन क्या दे रखा है 8, यहां पे लिख लो x बार हमें गिवन है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 4, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो x बार की जगह मैं 8 पुट कर लूंगा, 8 इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा 6 की इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 48, ये आ गई मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इनकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी कि सभी जो टर्म्स हैं उनका सम हमारा क्या आ रहा है 48। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब उसने क्या कहा है, अगर हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे हमारी, न्यू ऑब्जर्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3। ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके समझा रहा हूं, डायरेक्ट मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो नंबर क्या बन जाएंगे हमारे 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, ऐसे ही तो बनेंगे। सभी ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू मीन क्या होगा, उसको मान लेते हैं हम y बार आएगा। y बार किसके इक्वल होगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इन सब का सम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 3x1 प्लस 3x2 प्लस इस तरीके से और लास्ट में 3x6 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ही लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये बता दो बस। क्लियर हो गया यहां तक। अब y बार इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 3, अंदर क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x6, यहां तक डिवाइडेड बाय 6। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 से लेके x6 तक का सम कितना था हमारा 48, तो यहां पे रख सकता हूं मैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 6। 6 से इसको कट करो, 6 1 जा 6, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ये आ गया 8, तो 8 3 जा 24, तो y बार की वैल्यू क्या आ गई 24। नया मीन आ गया मेरे पास y बार 24, और x बार क्या था बच्चों यहां पे 8 था। तो आप अगर मैं x बार और y बार का रिलेशन अगर आपसे पूछूं तो क्या लिख सकते हो आप,
ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, यही चीज है मेन इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों के रिजल्ट से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि x बार जो है हमारा y बार डिवाइडेड बाय 3 है। ये चीज देख लो, x बार जो है हमारा y बार डिवाइडेड बाय 3 है या नहीं है। y बार को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं, y बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x बार है, ये भी लिख सकता हूं। बस ये चीज समझनी है आपको, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया, ये न्यू मीन आ गया हमारा। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, इसका यूटिलाइजेशन होगा, ध्यान से रखना इसको, इस टर्म को यूज करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिएगा। वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखो, xi क्या है हमारी नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशंस थी, x बार क्या है हमारा मीन था। अब यहां पे देखो x बार इज इक्वल टू किसके था, मेरा y बार बाय 3 था या नहीं था। तो xi किसके इक्वल होगा हमारा, yi बाय 3 होगा या नहीं होगा। ध्यान से देख लो क्या कर रहा हूं मैं, xi जो है वो क्या है होगा हमारा yi बाय 3। ध्यान से देखो xi की वैल्यू थी जो, वो क्या थी, मान लीजिए 1 थी, 2 3 4 ऐसे थी हमारी। उसने क्या कहा है, जो नई ऑब्जर्वेशन है वो इनकी 3 टाइम्स हैं। तो ये 1 का क्या हो जाएगा 3, 2 का क्या हो जाएगा 6, यहां पे क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, ऐसे ही तो हैं। तो जो ये xi आएंगी वो yi को 3 से डिवाइड करके ही तो आ रही हैं। ये रिलेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये चीज समझ लो। बस क्या कह रखा है उसने, देखो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यू ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे पास। तो हमारा xi इज इक्वल टू क्या है yi बाय 3 के इक्वल है। ये चीज समझ लो बस, ये दो रिलेशन अगर आपको समझ में आ गए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस ये चीज हमने यहां पे पुट करनी है। सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 16, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi की वैल्यू क्या है yi बाय 3, तो लिख देंगे yi बाय 3 माइनस x बार की जगह क्या लिख सकता हूं मैं y बार बाय 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे 16 इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया 1/n, यहां पे ये 3 है, 3 को बाहर लेके जाएंगे उसका स्क्वायर जाएगा तो क्या बाहर जाएगा 9 इंटू में सिग्मा yi माइनस y बार का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब यहां पे 9 की इससे मल्टीप्लाई करो, 16 9 जा क्या हो जाएगा हमारा 144 इज इक्वल टू 1/n सिग्मा yi माइनस y बार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो ये तो था हमारा ओल्ड, जो भी हमारी पुरानी ऑब्जर्वेशंस थी उनका ये क्या था हमारा वेरिएंस। ये क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 144 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, निकल गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा न्यू अंडर रूट 144, और 144 का रूट क्या आ गया 12। तो ये आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि xi और x बार हमारा क्या होगा न्यू ऑब्जर्वेशन का 1/3 होगा, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। बस इन चीज का यूटिलाइजेशन करना है और अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, आंसर आ जाएगा। गिवन दैट x बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस क्या है x1 x2 x3 अप टू xn। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1 ax2 ax3 अप टू axn आर ax बार एंड a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या किया था, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उनको क्या कर दिया था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर हमने क्या निकाला था न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे क्या दे रखा है हमें, ये ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, इन ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है a से मल्टीप्लीकेशन कर रखा है। तो हमारा जो वेरिएंस और मीन है वो ये आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है x1 x2
x3 और अप टू xn, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। अब अगर मैं मीन की बात करूं, x बार कैसे निकलेगा हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ऐसे हम सम करते चले जाएंगे। कितनी टर्म्स का सम करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा n। होगा या नहीं होगा, क्लियर है यहां तक, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम y बार से डिनोट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे पास न्यू ऑब्जर्वेशन है कौन कौन सी हैं, ax1 ax2 अप टू axn, इनका मीन कैसे निकलेगा, y बार इज इक्वल टू, y बार से डिनोट कर लिया, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 और प्लस में axn, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारी, n ही है, ठीक है भाई। तो y बार इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से कॉमन क्या ले लेंगे हम, a, अंदर क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू xn, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इस सारी टर्म को मैं x बार के इक्वल लिख सकता हूं। तो ये देखो, ये सारी टर्म मेरी x बार के इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे y बार न्यू मीन किसके इक्वल आ गया मेरा, ax बार के, हैंस प्रूव। तो मीन तो मैंने प्रूव कर दिया, न्यू मीन हमारा किसके इक्वल आया है, ax बार के इक्वल आया है। अब हमें किसको प्रूव करना है, अपने वेरिएंस को प्रूव करना है। तो देख लेते हैं क्या आता है हमारा न्यू वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से समझो, यहां पे क्या चीज मैं रखने वाला हूं, मुझे चाहिए इन टर्म्स का सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा, ये तो हमारा x स्क्वायर था, सिग्मा y स्क्वायर देखना है हमारा क्या आएगा, 1/n सिग्मा xi माइनस x बार है। जो xi है हमारा वो किसके इक्वल होगा, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, yi माइनस y बार का स्क्वायर, ये y टर्म्स का होगा हमारा वेरिएंस। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, जो yi है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारी क्या है, a ऑफ xi है या नहीं है, a की मल्टीपल है सारी की सारी, जो भी xi का सम आएगा या xi की वैल्यूज है उनकी a की मल्टीपल है सारी की सारी। देखो x1 की a मल्टीपल है, x2 की भी a मल्टीपल है, xn की भी मल्टीपल क्या है, a है। तो xi की मल्टीपल क्या है, a। तो yi को मैं a ऑफ xi लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और y बार को क्या लिख सकता हूं मैं, a ऑफ x बार लिख सकता हूं। होगा या नहीं होगा, यह अपने साइड में लिखना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई ना। अभी अभी हमने निकाला था, देखो y बार इज इक्वल टू a ऑफ x बार था हमारा, ये तो हमने लिख दिया। तो ऐसे ही हमारी जो सारी की सारी टर्म्स होंगी न्यू ऑब्जर्वेशन इसकी, वो xi की a मल्टीपल है, लिख सकते हैं या नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे देख लो, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/n सिग्मा yi की जगह क्या लिख सकता हूं, axi माइनस में y बार की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ax बार, इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखते हो, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे a है, यहां पे भी a है, a कॉमन आ जाएगा हमारा, a बाहर ले लेंगे तो बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आएगा, a स्क्वायर 1/n सिग्मा axi माइनस ax बार का, ओ सॉरी xi माइनस x बार का स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका हमारा। अब ये टर्म बताओ मेरी किसके इक्वल है, ये सारी टर्म, ये हमारी इसके टर्म के इक्वल है या नहीं है, सिग्मा स्क्वायर के। तो सिग्मा y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरा, a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और लेंथी भी बहुत है, 2-3 पेज में ये कंप्लीट होगा। तो बड़े दिल थाम के आराम से बैठ के आप क्वेश्चन समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा। ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2। क्या कहा है उसने कि 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 और 2 पाया गया।
ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑन एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। और क्या देखा गया कि रीचेकिंग के टाइम पे कि जो उनके अंदर ऑब्जर्वेशन ले रखी थी ना 8, वो हमारी क्या थी, इनकरेक्ट थी, गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो उस 8 को हटा के हमें क्या करना है, अपना करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। कब, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर हम रॉन्ग वैल्यू को क्या कर दें, ओमिट कर लें या मतलब हटा दें। दूसरा क्या है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर 8 को हम 12 से रिप्लेस कर दें तो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है? करना तो नहीं आया सर, स्टेटमेंट जरूर समझ में आ गई। अरे चिंता ना करो, हम बैठे हैं साथ में, अभी कर देंगे 16 UTR क्वेश्चन को। ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक एक स्टेप पे चलेंगे। एक्स बार दे रखा है मीन, एक्स बार हमारा क्या है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 20। समझ में आ गई? ये जो डेटा है हमारा ये क्या है, इनकरेक्ट। क्या डेटा दे रखा है हमारा, ये इनकरेक्ट डेटा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट डाटा हो गया। हमें अब क्या निकालना है, अपना करेक्ट डाटा। कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो, इनकरेक्ट डाटा से हम कुछ फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू किसके होता है हमारा 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 टर्म से, तो 20 एक्स आई, यही तो होता है। तो यहां पे एक्स बार कितना गिवन है हमें 10 इज इक्वल टू 1/20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 एक्स आई। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां पे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 एक्स आई इज इक्वल टू 20 की 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 200। मतलब जो भी हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है ना, उन सब का सम हमें पता लग गया 200 है। ठीक है, बट ये जो है हमारा, ये क्या है, इनकरेक्ट। क्या है ये हमारा, इनकरेक्ट डाटा। क्लियर? अब हमें इसको करेक्ट करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। यहां पे देखो, इनकरेक्ट सम जो है, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना है 200। करेक्ट ऑब्जर्वेशन सम, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा? 200 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? गलत वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन है 8, इसको हटा दो तो कितना आ गया यहां पे 192। 192 सम होगा उसका करेक्ट। अब इसका मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार ऑफ करेक्ट डाटा किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 192 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? किससे करेंगे? 20 से नहीं करेंगे, कहीं 20 से कर दो। अब भाई इस डेटा को तो हमें हटा देना है, इस नंबर को हटा देंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे हमारी, n हो जाएंगी 19। तो 19 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 19 से डिवाइड करो, क्या आ गया 19 1 जा 19, फिर 0 10.1। तो x बार करेक्ट जो आ गया मेरा, वो किसके इक्वल आ गया? करेक्ट x बार 10.1। इसको ध्यान से रखना भाई पकड़ के। अब इसका यूटिलाइजेशन होगा किसको निकालने में? स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने में। समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, अंडर रूट 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इनकरेक्ट करेक्ट जो डाटा होता है ना, उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इनको उसमें एग्जांपल्स में भी जाके देख सकते हो, यही फॉर्मूला आपको मेंशन है। वैसे तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है जो हमारा होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट उसको आफ्टर मॉडिफिकेशन ओपन करके ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन कितना है 2, तो यहां पे पुट कर देंगे 2 इक्वल टू अंडर रूट कितनी ऑब्जर्वेशन से 20 1/20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा इनकरेक्ट डेटा है, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर माइनस में x बार कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर। अभी उससे मतलब नहीं है हमारा, जो करेक्ट आ गया उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम इनकरेक्ट डाटा देख रहे हैं, हमारा इनकरेक्ट डाटा से क्या निकलता है हमारा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो ये 2 का क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/20 और यहां पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi स्क्वेयर माइनस में 100। 20 की 4 से मल्टीप्लाई की क्या हो गया हमारा, नहीं अभी ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी भाई, -100 को इस तरफ लेके आएंगे, गलती मत करना। यहां पे -100 को इस तरफ लेके आएंगे, 100 और 4 क्या हो गया 104। अब इससे मल्टीप्लाई होगी 20 की इज इक्वल टू किसके इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi का स्क्वायर। ऐसे करना है भाई, कहीं यहां पे डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई कर दो 80 प्लस 100 108 180 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इनकरेक्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 2 4 जा 8 0 2 एकम 2, अरे हिंदी में बोल दिया मैंने। तो ये आ गया मेरे पास इनकरेक्ट डेटा, xi का स्क्वायर का सम कितना आ गया मेरा 2080 आ रहा है। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, करेक्ट डेटा चाहिए। करेक्ट डेटा कैसे निकलेगा हमारा, बिल्कुल सिंपल है, करेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इनकरेक्ट में से, इनकरेक्ट डेटा में से, इनकरेक्ट क्या है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi स्क्वायर, इसके अंदर से अगर मैं 8 का स्क्वायर, 8 ही तो हमारा रोंग था, उसको क्या कर दूं मैं हटा दूं, 8 के स्क्वायर को हम क्या कर दें हटा दे, तो हमारा डेटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट डेटा जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा इनकरेक्ट क्या था 2080 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा क्या आ गया यहां पे करेक्ट डेटा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n xi का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 2016 आ गया या नहीं आ गया, करेक्ट डेटा आ गया हमारा, ये आएगा हमारा करेक्ट डेटा, सभी का स्क्वायर करके और उनको ऐड करेंगे तो 2016 आ जाएगा, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनके स्क्वायर का सम 2016। अब काम है हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्या निकालना है हमें, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पे लिखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर, जो भी इनका सम है, डिवाइडेड बाय n माइनस में करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, करो भाई सिंप्लीफाई इसको, अंडर रूट, यहां पे करेक्ट xi का स्क्वायर क्या है 2016 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे अब 19, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया, डिवाइडेड बाय 19 माइनस करेक्ट मीन क्या आया था हमारा 10.1 का स्क्वायर, जो पिछले पेज पे निकाला था। इसको सोल्व आउट कर लो, क्या आएगा अंडर रूट 2016 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 1 जा, फिर 0 पे जाएगा, 19 6 जा, 106.1 माइनस में 10.1 का स्क्वायर करते हैं तो 10.1 की 10.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10201, हाँ 10201 होता है, तो 2 पॉइंट्स के बाद हमारा पॉइंट लगेगा तो 102.01 आ जाएगा। करके देख लेना भाई, मेरी तो प्रैक्टिस है, मुझे तो पता है 101 की 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 10201 होता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट, क्या आ गया अंडर रूट 106.1 में से 102.01 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया यहाँ पे 4.09, इसका रूट क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है हमारा 2.09 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा नियर अबाउट 03 या 02 के आसपास आएगा, 02 लगा लो, 3 भी आएगा, 0.3 भी, 2.02 या 2.03 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेना जो भी आ रहा है 2.03 या 2, क्योंकि वो आगे 1-2 डेसिमल और प्लेस के से निकालते हैं तो राउंड ऑफ होके वो 2.03 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा है उसने कि भाई हमने 8 को 12 से रिप्लेस कर देना है, तो करते हैं भाई रिप्लेस, फिर देखते हैं क्या होता है। अब भाई क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, रिप्लेस्ड बाय 12। अब भाई उसको सब्र नहीं आया कि आपको परेशान करके कि भाई 8 को हटा के ही हमने मीन और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब उसने कहा भाई 8 को मैंने हटा तो दिया बट 12 रखूंगा अब उसकी जगह करेक्ट वैल्यू, अब बताओ मेरा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले देखो हमारा करेक्ट मीन क्या था, करेक्ट
मीन जो होगा अब वो क्या होगा, देखो जो सम था हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, 200 था सभी का सम, उसमें से हमने इनकरेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था 192, 19 टर्म्स का सम बचा था। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया 12 से, तो 12 को क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो अब सम बच जाएगा वो क्या आ जाएगा 204। ये ध्यान से समझो क्या किया मैंने, टोटल जो हमारी 20 ऑब्जर्वेशंस थी उनका सम हमारा 200 था, जिसमें कि 8 हमारी इनकरेक्ट भी थी, उसको तो हमने हटा लिया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बन गया 192। किसका बना ये सम, 19 ऑब्जर्वेशन का। अब उसने क्या कहा कि 8 की जगह 8 हटा के 12 रख दिया, तो 12 इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 204। तो मीन क्या आ गया हमारा अब 204 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी हमारी, टोटल 20 से अब इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 10.2। ये आ गया हमारा करेक्ट मीन। समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब 8 को हटा के और 12 को रख देना है, तो वापिस हमारी 20 ऑब्जर्वेशंस हो गई और सम जो हो गया वो 204 हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब बात करते हैं अपने उसकी, किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो क्या था हमारा, करेक्ट जो निकाला था हमने डेटा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर। कैसे निकाला था, इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई स्क्वायर, और माइनस क्या किया था हमने, 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था। अब हमें तो क्या करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट करके 12 रिप्लेस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, यही तो करेंगे, ऐसे ही तो होगा। 8 को तो हटा दिया, निकाल के फेंक दिया, उसकी जगह 12 को वापस लेके आ गए। तो अब यहां पे देखो क्या आ गया, इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर क्या था हमारा, वो था 2080, प्रीवियस पेज पे निकाला था ना हमने, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ये रहा। तो ये आया था ना हमारा इनकरेक्ट डाटा 2080, इसमें से 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके 12 का ऐड कर देना है, -8 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 64, 12 का स्क्वायर 144। तो ये करेक्ट डाटा क्या बन गया हमारा, यहाँ पे माइनस का 64 करेंगे, 144 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो अब जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या आ जाएगी 2160। कितनी आ गई 2160। अब अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, बस सिंपल है, अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में n माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बस, अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आया हमारा 2160। अब ऑब्जर्वेशन हमारी वापस 20 हो चुकी, माइनस में करेक्ट मीन 10.2 आया था, 10.2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 108 माइनस 102 की मल्टीप्लीकेशन होती है 10404, तो 2 पॉइंट्स के बाद लगा देंगे पॉइंट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये 3.04 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 96। ठीक है, अब इसका रूट निकालो, तो ये क्या होगा हमारा 3 का है तो 1.9 समथिंग आ जाएगा, 1.97 या 98 के आसपास। दिस इज द आंसर। The mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3. 100 observations का mean और standard deviation है वो 20 और 3 given है। Later on it was found that 3 observations were incorrect. भाई ये गड़बड़ करने वाले ना, गलती करने वाले बड़ा दिमाग खराब करते हैं यार। इसने क्या किया, अब 3 ऑब्जर्वेशन गलत कर दी यार, जो कैलकुलेशन की अपनी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो निकालते टाइम 3 ऑब्जर्वेशन गलत ले ली, which were recorded as 21, 21 and 18। ये गलत वाली ऑब्जर्वेशन ये ली गई हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड। अब हमें क्या करना है, करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर इन तीनों गलत वैल्यूज को हम हटा दे तो, भाई एक पीछे क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर एक ही गलती थी, अब यहाँ पे 3 गलतियां कर दी। पता नहीं यार, बच्चे ना बड़े ध्यान से पढ़ा करो यार, ऐसे करेक्शन मत किया करो यार। चलो देखते हैं भाई, निकाल लेंगे, अब सोल्व तो करना ही पड़ेगा हमें। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भाई, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 100 है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है हमारा 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है, बस ये दे रखा है। अब देखो एक्स बार कैसे निकलता है हमारा 1/n सिग्मा
i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi। x बार की वैल्यू दे रखी है 20 इज इक्वल टू 1 बाई n की वैल्यू है 100 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi। ये आ गया। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, जो भी हमारी 100 ऑब्जर्वेशंस थी उनका सम कितना आएगा हमारा 2000। ये आ रहा है भाई, समझ में आ गई बात। मतलब जो भी 100 ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 इस तरीके से, उन सब का सम कितना है हमारा 2000। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेक्ट मीन निकालना है हमें, करेक्ट मीन। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें से 2000 में से किसको हटा देंगे हम, इन गलत वाली वैल्यूज से को जो बच्चों से गलती से ली गई हैं। 21 माइनस में 21 माइनस 18, तो ये क्या हो गया 21 और 21 क्या हो गया मेरा 42, 42 और 18 क्या हो गया 60। इसमें से हटाएंगे तो हमारा क्या आ गया 1940। ये आ गया मेरा करेक्ट डाटा। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं 97 जो ऑब्जर्वेशन थी जो करेक्ट थी उनका सम ये आ गया। अब इसका मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 1940 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 97 से, क्योंकि 3 वैल्यू तो हटा दी हमने, अब हमारे पास 97 वैल्यू बची है। 97 से इसको डिवाइड करो, 97 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे गया 20, फिर 20 आ गया। ये तो एक्स बार इज इक्वल टू 20। भाई बच्चों ने गलती से ली थी वैल्यू बट मीन ठीक निकाल रखा था। बट हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें तो अलग से निकाल के दिखाना है भाई कि इन ऑब्जर्वेशन को हटाने के बाद कितना रहेगा। इनको हटाने के बाद भी हमारा मीन जो है वो 20 ही रहा। ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, वहां पे कंप्लीट नहीं आता, थोड़ी घिचपिच हो जाती है, नहीं समझ में आता। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 बाई एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अच्छे से समझ लिया होगा फॉर्मूला। सिग्मा जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3 लिख लिया भाई, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई एन की वैल्यू क्या दे रखी है 100। ये होगी हमारी इनकरेक्ट वैल्यू, क्योंकि अब ये तो 3 तो हमारा इनकरेक्ट आया हुआ है, तो इनकरेक्ट वैल्यू होंगी ये इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर माइनस में एक्स बार कितना था हमारा इनकरेक्ट 20, तो 20 का स्क्वायर। ये सब कुछ इनकरेक्ट है। अब यहां पे इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 बाई 100, और यहां पे क्या आ जाएगा इनकरेक्ट। भाई जल्दबाजी मत करना, शॉर्टकट नहीं मारना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। कहीं ये सोचो सीधा ऐसे कर दो सर, ऐसे कर दो। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, होगा या नहीं होगा, क्लियर। अब 400 को इस तरफ लेके आओ पहले, कहीं इससे मल्टीप्लाई कर दो, गड़बड़ कर दो भाई, माइनस में टर्म भी है, इसको इस तरफ लेके आओ पहले। इसको इस तरफ लेके आए तो क्या हो गया 409 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर। ये कितना आ गया 40900। ये डाटा आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये आया क्या है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी ना, ये ऐसे ऐसे 100 इन सबके स्क्वायर का सम ये इतना आएगा, ये निकाला है हमने। समझ में आ गया यहां तक। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, करेक्ट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इनकरेक्ट वैल्यूज में से, इनकरेक्ट सम में से किसको हटा देना है हमें, जो भी हमें वैल्यू बोली है उनके स्क्वायर को। 21 का स्क्वायर हटा देंगे, ये बेफालतू में ऐड हो रखा था इसके अंदर। फिर 21 का स्क्वायर हटाएंगे, फिर माइनस 18 का स्क्वायर हटाएंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया। ये तो था हमारा इनकरेक्ट सम, इनको इंक्लूड करके। अब इनको तो हटाने के लिए बोला है उसने, तो इनको हम क्या कर देंगे, इनके स्क्वायर को हटा देंगे, ये बेफालतू में ऐड हो रखा है हमारा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 40900, 21 का स्क्वायर 441, इसका भी 441, 18 का स्क्वायर 324। सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, देखते हैं क्या आता है, एक बार कर लेते हैं इनको। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, भाई इसको मैं थोड़ा सा एक बार अलग पेज पे कर लेता हूँ, आप भी करिए। तो ये आ गया मेरे पास 39694, क्लियर है, ये आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो भी कौन से वाला, करेक्ट वाला। कैसे निकलेगा, अंडर रूट करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा n
माइनस में करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, अभी अभी निकालना है, ये क्या है 39694, एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी 97, क्योंकि 3 वैल्यू हमारी जा चुकी, माइनस में करेक्ट मीन कितना था 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट 39694 को 97 से कर लो डिवाइड, भाई ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो ये 4 पे जाएगा, 4 पे गया, फिर हमारा 9 हो जाएगा तो ये नहीं कटेगा तो 0 पे गया, फिर कितने पे जाएगा 97, 8 जा पे नहीं 9 पे जा रहा है, 409.2 2 पे जाएगा, 97 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 194, क्लियर। तो ये आ गया 409.2 माइनस में 400, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 9.2। अब 9.2 का रूट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 9 का तो 3 होता है, 0.02 का क्या आ जाएगा 03 आ जाएगा, तो 3.03 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे 3.02 समथिंग आएगा, उसको राउंड ऑफ करके 3.03 आएगा, ये मत करना सर 3.02 आ रहा है हमारा, तो आपका 3.03 कैसे आ गया सर, गलत कर दिया आपने भाई। मुझे यार पता नहीं, बच्चे अभी इतने यार, आप राउंड ऑफ करना सीखो यार, फिजिक्स के अंदर भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना सब कुछ आता है, तो भाई कर लिया करो, इतनी तो दुखी मत हुआ करो। मुझे भी कमेंट कर करके मैं भी बार बार चेक करता हूं यार, गलती तो नहीं होगी है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अगर स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई है नेक्सा क्लासेस, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बस एक काम करना है। देखो मैंने इतना हार्ड वर्क करके आपके लिए स्टैटिस्टिक्स जल्दी जल्दी कराई है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, नेक्सा क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है चैनल, तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए करिए, अपने क्लास के अंदर अपने स्कूल के अंदर फैला दो नेक्सा क्लासेस को, बस यही एक काम कर दो। बाकी जो आपको हेल्प चाहिए ना, मैं करने के लिए तैयार बैठा हूं, बेफिक्र रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस।